अगर मैं कहूँ कि मुझे फैमिली में से बहुत ज़्यादा जो है ना डिमोटिवेट किया गया, उस एक केक की रेसिपी पे जो है मेरा तकरीबन 3 दिन काम हुआ था, क्योंकि थोड़ी देर तक मैं के ओवन का जो मशीन का काम है वो चूल्हे से ही लकड़ी की आग पे ही जो है ना वो कर लेती हूँ। और मेरे चैनल पे बहुत सी रेसिपीज़ हैं। किसी भी चीज़ को अल्लाह के हुक्म को लेके उसको मानते हुए हम तरक्की करना चाहेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं YouTube पे आऊँगी या इस तरह का कोई मेरा इरादा नहीं था, लेकिन बस अल्लाह का करम हुआ। और जैसे ही मैं बच्चियों को सिखाती थी अपने इर्द गिर्द वालों को, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो है सिखाने के साथ साथ मैं कोई अपनी मेरी इनकम का ज़रिया भी बन जाएगा और मेरा शौक़ जो सिखाने वाला है वो भी पूरा हो जाएगा। तो उसी चीज़ को लेके तो फिर मैंने यूट्यूब पे जो है वो चैनल बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मतलब ये ईमान है कि जब हम किसी भी चीज़ को अल्लाह के हुक्म को लेके उसको मानते हुए हम तरक्की करना चाहेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे। इस तरह तो अल्लाह ताला की खुशनौदी भी हासिल हो जाती है और हमें बस ज़ाहिर कोई शर्मिंदगी भी नहीं होती कि मैंने एक अपना इनकम का ज़रिया बनाया है, अपनी हदूद में रहते हुए बनाया है, अपने हर लिहाज से, अपने माशरे के लिहाज से, अपने दीन के हिसाब से। बहुत सी मुश्किलात थी, तकरीबन मुझे जो है वो 1.5 साल लगा कि एक पैसा भी इनकम भी नहीं आती थी और दिन रात मेहनत भी करना पड़ती थी। तकरीबन जो है 15-15, 20-20 घंटे मेहनत करते थे, फिर जाके 3, 4, 5, 10, 15 जो होते हैं व्यूज़ होते थे और बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती थी। इसमें मौसम भी ज़ाहिर है गर्मी का भी होता था, सर्दी का भी, गर्मियों में धूप में और जो है चूल्हे के आगे अबाया करके सारा कुछ, बहुत से मसाइल थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरा इस चीज़ पे ईमान था कि इंशाल्लाह मेहनत करते जाना है और अल्लाह ज़रूर सुनेगा और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अल्लाह ने कामयाबी दी है। काफ़ी मरतबा ऐसे हुआ था, एक मरतबा नहीं बल्कि काफ़ी मरतबा ऐसे हुआ था कि जब व्यूज़ नहीं आते थे तो यहाँ तक सोच लेती थी कि नहीं करना, छोड़ दूँ। लेकिन फिर से जो है ना वो नए सिरे से हिम्मत करना और ये सोचना कि नहीं करना है, करूँगी तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो फिर जो अपनी गलतियाँ भी मैं उसमें से, और ये चीज़ मैं आज भी करती हूँ कि अगर कोई काम मतलब मुझसे ठीक तरह से नहीं हो पाता तो मैं उसमें अपनी गलतियाँ ढूंढती हूँ और यही देखते थे कि शायद कोई काम में कमी है, जो व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, तो फिर से दोबारा से जो है ना कोशिश करती थी और करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के बाद जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर बड़ा ज़बरदस्त चलना शुरू हो गया, बड़े अच्छे व्यूज़ आना शुरू हो गए, तो अल्लाह ने मेहनत दे दी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं कहूँ कि मुझे फैमिली में से बहुत ज़्यादा जो है ना डिमोटिवेट किया गया, लेकिन मैंने उस चीज़ को पॉजिटिवली लेते हुए मैंने उससे बल्कि ये समझा कि अब मैंने लाजमी करना है और कामयाब हो के दिखाना है कि मैंने कुछ गलत रास्ता जो है ना वो नहीं अपनाया, बल्कि मैंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल पॉजिटिव जो है ना रहते हुए किया है। मतलब मैंने अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा काम करने के लिए मैंने जो है ना सोशल मीडिया का नकाब में रहते हुए, अपनी हदूद में रहते हुए मैंने इस्तेमाल किया है। मैंने कभी भी ओवन पे बेकिंग नहीं की, ना मतलब मुझे आती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं चीज़ फ़ख्र से कहती हूँ, ये मेरे अल्लाह का मुझ पे करम है कि ओवन का जो मशीन का काम है वो चूल्हे से ही लकड़ी की आग पे ही जो है ना वो कर लेती हूँ। और मेरे चैनल पे बहुत सी रेसिपीज़ हैं जो बेकिंग की हैं, उसमें बिस्किट है मुख्तलिफ़ इक़्साम के, उसमें पिज़्ज़े हैं तरह तरह के, उसमें जो केक हैं वो बहुत सी तरह के हैं। मतलब बाकी भी जो पफ पेस्ट्री डो के साथ मतलब जो रेसिपीज़ होती हैं वो भी बेकिंग वाली होती हैं और ओवन पे बनती हैं, वो भी बहुत सारी हैं मेरे चैनल पे। बल्कि मेरी यही चीज़ जो है ना वो ज़्यादा फेमस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पतीले में, तसले में, पतीली में इन्हीं चीज़ों पे करती हूँ। घर में क्योंकि अब मैं शादीशुदा हूँ तो मुझे मेन जो इजाज़त है वो मेरे शोहर की चाहिए थी, तो उन्होंने शुक्र है अल्लाह का मुझे इजाज़त दी और मैंने भी पूरी कोशिश की कि उन्होंने मुझे इजाज़त दी है तो मैं घर को, बच्चों को और अपनी फैमिली को जो है ना वो लेके चलूँ और किसी को कोई भी शिकायत ना हो। पहली जो मेरी इनकम थी वो आई थी तकरीबन जो है ना 14-15 हज़ार थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, वो मेरे लिए लाखों में थे। और अब जो है अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी आ जाती है, लेकिन मैं बता इसलिए नहीं सकती कि मैंने पहले एक इंटरव्यू में बता दिया था तो फिर हमें मेल आ गई थी यूट्यूब की तरफ से, इसलिए मैं ये नहीं बता सकती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी आ जाती है।
नहीं, कोई भी मतलब वीडियो बनाने में जो काम का है ना, काम का तो कोई भी नहीं करता, मैं खुद ही सारा मतलब मैनेज करती हूँ। मेरा जो भाई है छोटा, मेरा कैमरामैन है, वो एडिटिंग वगैरह और वीडियो बनाना, ये सारा कुछ करना जो होता है, अपलोड करना, ये वो करता है। और जो कुकिंग का सारा काम है ये मैं करती हूँ। शोहर मेरे काम तो नहीं करते, लेकिन मेंटली मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और जो कैमरामैन है मेरा, वो मेरा छोटा भाई है। और फैमिली में से सिर्फ मैं और मेरा छोटा भाई जो है, हम ही काम करते हैं। मतलब किचन का सारा मैं करती हूँ, और बाकी जो कैमरामैन और मतलब बाकी सारा काम है ना, वो करता है। और बाकी जो है फैमिली के अलावा जो है वो टीम वर्क चलता है हमारा। इसमें एक तो सबसे पहले ये है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पूरी तफसील से अच्छे तरीके से समझाऊँ रेसिपी, या जो भी कुछ मैं बनाना बताऊँ, ताकि जो कोई फ़र्स्ट टाइम भी कुकिंग कर रहा हो तो वो मुझसे भी ज़्यादा बेहतर जो है ना वो उस रेसिपी को बना सके। और दूसरा मेरा ये होता है कि मैं ज़्यादातर वो चीज़ें बनाती हूँ जो हम बाज़ार से लेते हैं, महंगी भी होती हैं और क्वालिटी जो है उसका भी कोई पता नहीं होता। और बाज़ चीज़ें जो है वो गाँव वगैरह से मिलती भी नहीं है। तो फिर इस तरह की चीज़ें मैं ज़्यादा बनाना सिखाती हूँ, ताकि अगर कोई गाँव का हो या कोई भी मतलब ऐसी जगह पे हो जहाँ पे उसको ये वाली चीज़ें ना मिल सके, तो वो आसानी के साथ खुद घर पे बना सके। एक जो चीज़ है ना वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि बर्थडे का केक हम लोग बना रहे थे, और मेरा क्योंकि किचन भी खुला होता है तो ज़ाहिर है गर्मी और इस तरह का भी असर होता है। और आपको पता है कि जब विप करके क्रीम लगानी होती है केक के ऊपर, तो फिर एसी वगैरह के अंदर जो लोग करते हैं काम, ठंडी जगह पे रख के तो वो लगाना होता है। तो वो देखने वालों को तो 8 से 10 मिनट की वीडियो पहुंचती है, लेकिन उस एक केक की रेसिपी पे जो है मेरा तकरीबन 3 दिन काम हुआ था। क्योंकि थोड़ी देर तक मैं बाहर लेके आती थी, किचन में लेके आती थी केक और विप की हुई क्रीम, उसको डिज़ाइन करने के लिए, ऊपर क्रीम लगाने के लिए। वो फिर से उसका टेम्परेचर जो है वो मतलब ख़राब हो जाता था, फिर उसको थोड़ी देर रखती थी फ्रिज में, फिर लेके आती थी। इस तरह करते हुए तकरीबन जो है मेरे 3 दिन लगे उसको एक केक को कंप्लीट करने में। मेरी ज़िंदगी की सबसे जो अहम ख्वाहिश है ना, वो तो यही है कि अल्लाह करे मेरा चैनल जो है वो इतना ग्रो करे कि मैं इसको एक ब्रांड की शक्ल दे सकूँ। मेरे चैनल विलेज हांडी रोटी यूट्यूब पे जो है ना तकरीबन 7.25 लाख माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर्स हैं। और ये तकरीबन 2.5 साल में हुए हैं। लेकिन 2.5 से भी मैं कहूँगी कि पहला जो 1 साल सवा साल था उसमें सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो भी बहुत मुश्किल से हुए थे। उसके बाद जो 1.5 साल का अरसा है उसमें माशाल्लाह जो है ना अब वो 7.25 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने आपको जो भी स्किल्स दी हुई हैं ना, आपके अंदर जो भी अल्लाह ने कोई काबिलियत रखी है उसको लेके आप ज़रूर बनाएं, ज़रूर इस प्लेटफॉर्म पे आएं। लेकिन उसमें एक चीज़ आप जहन में रखें कि आपने मुस्तकिल मिजाज होके काम करना है, हिम्मत नहीं हारनी। ये नहीं देखना कि आज नहीं कामयाब हुए, कोई शॉर्टकट के आपने चक्कर में नहीं जाना। बहुत से दिखाते हैं ख्वाब कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। जो जब आप हिम्मत से अपने कंटेंट पे रहेंगे, अच्छी तरह से अपना कंटेंट दुरुस्त करेंगे, उसी में आगे बढ़ेंगे, तो कभी ना कभी इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे, बजाय इसके कि आप शॉर्टकट में पड़ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने मुझे कामयाब किया है। तो कामयाबी जब से मिली है तो मुझे सबसे ज़्यादा जो है वो मैं अपने अब्बू जो अब इस दुनिया में नहीं है उनको याद करती हूँ कि काश वो होते तो इस तरह कामयाब होता देख के तो बहुत ज़्यादा खुश होते। ज़ाहिर है वालिदैन ऐसी हस्ती होते हैं जो औलाद को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो अम्मी मेरी माशाल्लाह बहुत खुश हैं। तो अल्लाह ताला मेरे बाप के दर्जात बुलंद करे, और सब के जिसके भी पेरेंट्स नहीं हैं इस दुनिया में अल्लाह सब के दर्जात बुलंद करे। तो अपने अब्बू को मैं बहुत ज़्यादा याद करती हूँ कामयाबी के टाइम पे। मैं असल में यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने जो भी स्किल्स आपके अंदर रखी हैं, जो भी अल्लाह ने आपके अंदर खूबी पैदा की है, उसको लेके तो आप यूट्यूब पे ज़रूर आएँ। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ आके आप काम करें। और इसमें ये भी है कि आप किसी शॉर्टकट के जो चक्कर में ना पड़े। बहुत से आपको कहते हैं व्यूज़ मिल जाएंगे, दिनों में आप वायरल हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो नहीं। आप कंटेंट पहले तो अच्छा लेके आएँ, फिर उस कंटेंट को जो है बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें, हिम्मत ना हारें, मुस्तकिल मिजाज हो के लगे रहें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर आपको कामयाब करेगा।